सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर डीआरएम ऑफिस प्रयागराज। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत सिंह प्रयागराजी में। वैसे तो मैं आप लोग को बहुत बहुत इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की, रेलवे जॉब की और भी कई सारे जॉब्स की। अब ये वैकेंसी मेरे सामने आ गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 04/2024 पैरामेडिकल पोस्ट है। ये पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट है। इसमें डायटीशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और भी विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। टोटल 1376 पोस्टें आई हैं और जिसके लिए मैं आपको बेहतर गाइडेंस के लिए मैं हॉस्पिटल आया हूं, और ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल पाए, हमारे साथ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे अभी जुड़ेंगे श्री तरुण जैन जी, जो खुद NCR के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। तो आइए आप उनसे मुलाकात करते हैं, तरुण जैन जी से। तरुण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमको इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये वैकेंसी कैसे हम फिल कर सकते हैं, क्या इसकी नोटिफिकेशन कैसे आती है और इसमें हम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, जॉब का नेचर क्या है, क्या क्या करना होता है और इसमें सैलरी क्या होती है, टाइमिंग्स क्या होती है। कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रेल ने जो ये वैकेंसीज आपको निकाली हैं, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट के निकलती है। जैसे अगर आप जगह जगह पे देखेंगे तो इसमें नाम बस डिफरेंट है, बट वर्क एज हम कहें तो नर्सिंग स्टाफ का है। जैसे अगर आप एम्स में बात करते हैं तो इसी को नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, वहीं रेल में इसी पोस्ट को हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे लेते हैं। ये वैकेंसी जो रेल की है, नर्सिंग को रिलेटेड वाली है। इसमें जो है आपका बेसिक वर्क है कि आपको पेशेंट रिलेटेड केयर जो होती है वो आपको प्रोवाइड करानी होती है, जो हम हॉस्पिटल्स में अक्सर देखते हैं, पेशेंट से रिलेटेड केयर। दूसरी चीज़ है कि इस वैकेंसीज के लिए तैयारी जो आपको करनी है, उसमें आपको बहुत सारी नर्सेस की बुक्स भी आती हैं। हम प्रैक्टिस या में कोर्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपने 4 साल में तैयारी किया है, इसमें GNM BSc दोनों तरीके के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किताबों के साथ साथ में अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखें, जिससे क्या है कि आपका जो भी बेसिक है वो क्लियर होगा। दूसरा, इस कोर्स में या इस पेपर के अंदर आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें नर्सेस रिलेटेड पार्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ कुछ इसमें मैथ्स, GK, रीजनिंग का कोर्स भी आता है, तो आपको उसके रिलेटेड भी तैयारी करनी है। बेसिक आप ये लेके चले कि अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं केवल रीजनिंग बिहाफ पे भी सिलेक्शन होते हैं, जरूरी है कि आपका नर्सिंग क्लियर होना चाहिए। तरुण जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने ड्यूरेशन दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, कि कितनी देर में हम इसको खत्म कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन का है जो टारगेट दिया जाता है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे 50 के अराउंड या 60 के अराउंड क्वेश्चंस तो होते हैं हमारे नर्सिंग के। बाकी जो रेशियो 40 का रहता है उसमें मैथ्स, GK, रीजनिंग आपका आता है। और आवर्स आपका रहता है वही 1 से 1.5 घंटे के बीच का पेपर का। आपको इसमें ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जिस तरीके के आजकल सब जगह ऑनलाइन सिस्टम होने लगा है, तो ऑनलाइन में आप जैसे देते आए एग्जाम उसी तरीके से देना है। बट फोकस ये करके रखना है कि आपका हर चीज का कंसेप्ट रिलेटेड टू नर्सिंग जो है वो आपका क्लियर हो, तो आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, पेपर ठीक ठीक होता है, हर बच्चे के इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग देख के बनाया जाता है। प्लस दोनों कैटेगरी हम जैसे हम कहें नर्सेस में, हम जैसे GNM और BSc की बात कर रहे हैं, तो सबके लिए इक्विवेलेंसी के तरीके का आता है। पेपर बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश का होता है उसके अंदर, तो आप इजीली पेपर को फाइट कर सकते हैं। पेपर में कोई हार्ड एंड फास्ट वाली चीज ऐसी है नहीं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो शायद इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रेल में आपको जॉब मिलना, एज अ पोस्ट ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट मिलना बहुत ही अच्छा। इसमें बेसिक पे भी जो है लेवल 7 से आपकी एंट्री होती है और 44,900 आपका इसमें बेसिक होता है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि रिलेटेड सैलरी कितनी जाती है। और एज भी इसका अच्छा मांगा गया, इन्होंने एज 18 to 36 मांगा है, 20 to 42 मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री लेने के लिए। तो मैं कोशिश अपने सभी दोस्तों को और जितने भी लोग इसमें एग्जाम में अपीयर्ड होना चाहते हैं कि जल्द से जल्द तैयारियों में लग जाए, क्योंकि एक बम्पर पोस्ट निकली है रेलवे की तरफ से। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट में वैकेंसीज इस समय बहुत कम हो रही हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर भी रेल ने जो एक पहल की है, तो मैं कहूंगा कि तैयारियों में लगे और जल्द से जल्द अपना अच्छे से अच्छा कोशिश करके दिखाएं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी आपका। मैं आपको दर्शकों को इसीलिए बताना चाहता हूँ कि तैयारी में जुट जाइए,
क्योंकि रेलवे की वैकेंसी सबसे बेस्ट आती है और सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है पूरे भारतवर्ष में। आपको फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है, आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलती है, आपको रेलवे पास मिलता है, आपको इसमें रेलवे क्वार्टर्स मिलते हैं। तो आप इसके लिए चूकिए नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये पोस्ट जो आई है इसकी तैयारी में जुट जाइए। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मेरा यूट्यूब पे नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको एक्सपर्ट से मिलवा के उसके समाधान आपको दिलवाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तब तक अगली वैकेंसी का वेट करते हैं। सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।